ए काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगनल 32 सेंटीमीटर। यहाँ देखो ये काइट है, इसका डायगनल कितना है, डायगनल ये AC और DB डायगनल है 32 सेंटीमीटर हमें गिवन है। एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ईच। और ये जो बेस में ये है पतंग की पूंछ, इसमें दे रखा है हमें इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड 8 है, दो साइड 8 सेंटीमीटर है। आइसोसेलेस है ना, तो जिस आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक 6 सेंटीमीटर है। अब ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, रुक जाओ बेस पढ़ा नहीं, ठीक है, बेस 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक। आगे सुनो, ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड एज शोन इन फिगर। ये 3 डिफरेंट शेड से बना है, 1, 2 और ये पूरा 3 है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। तो हमें बताना है कि ये पहले शेड में कितना पेपर लगा होगा, दूसरे शेड में कितना पेपर लगा होगा और तीसरे शेड में कितना पेपर लगा होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, हमें डायगनल दे रखा है, क्या दे रखा है, डायगनल दे रखा है कितना, 32 सेंटीमीटर। साइड नहीं दी है, क्वेश्चन कहाँ है, नहीं वो नीचे वाले की डायगनल दे रखा है सिर्फ। देखो ये पूरा AC जो डायगनल है, AC यहाँ देखना, AC कितना है 32 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर इसको ये जो कट कर रहा है यहाँ पर वो ले रहे हैं, ठीक है। तो OC कितना हो जाएगा, OC इज इक्वल टू 32/2 कितना हो जाएगा 16, नहीं होगा, ये डायगनल था ना, इसको आधा कर दिया। OC ये कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना है DB, DB भी तो डायगनल है 32 सेंटीमीटर। अगर हम OB कहें, OB कितना हो जाएगा हमारा 32/2। आदित्य नहीं समझे, ठीक है। ये भी आ गया हमारा कितना 16 सेंटीमीटर। हमें एक चीज़, दो चीज़ें मिल गई, देखो बेस मिल गया और परपेंडिकुलर मिल गया। हमें ये पता है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, COB इज इक्वल टू, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है COB, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या फॉर्मूला लगता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है 16, कैंसिल कर दिया, 16 8 जा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इतना पार्ट कितना COB। लेकिन अगर हमसे एरिया ऑफ 1 पूछा है, ये 1 जो है ये पूरा है एक ही में पूरा ये, ठीक है। और 2 जो है वो ये पूरा है और 3 जो है वो ये पूरा है, ठीक। तो 1 के लिए 1 का निकाल लिया, इतना ही इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ 1 का आ जाएगा। मतलब एरिया ऑफ 1, इसमें हम ट्राइंगल भी लिख दे रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है CDB बन रहा है, इज इक्वल टू, नीचे लिखते हैं, देखो कितना आया था 128, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जितनी साइड इसकी, देखो 16 ये है, ये तो कॉमन है इस वाले ट्राइंगल में, ये 16 है तो ये भी 16 है, क्योंकि पूरी तो 32 थी। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में ही था ना सब, ठीक है। ये एरिया क्या आ गया, किसका आ गया 1 का, ठीक है। ठीक इसी तरह से ही देखो, ये 16 था तो ये भी 16 है? ये जितना एरिया इसका होगा इस पूरे का उतना ही। तो यहाँ पर सॉल्व ना करके यहाँ पर ऐसे लिख लो,
सिमिलरली दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DBA या ABD, ठीक है, क्या हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सारे मेजरमेंट इक्वल है, ये 16 है, ये भी 16 है, ये 16 है, ये भी 16 है, इसलिए ये पूरे सारे मेजरमेंट इक्वल है, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही। अब हमें एरिया निकालना है इसका, किसका? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो पूंछ है पतंग की, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसका? अभी तक देखो हिरॉन्स फार्मूला आया ही नहीं, पूरी पतंग हो गई, फार्मूला नहीं आया। फार्मूला किस में आएगा? इसमें। तो अब दो साइड है हमारे पास, सबसे पहले तो S निकालेंगे। S इज इक्वल टू 6 + 6 + 8 बाई 2, 20 ना, 20/2, 10। S आ गया 10, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, 10 - 6, 10 - 6, 10 - 8, 4, 4, 2 है ना? ठीक, फॉर्मूले उसमें रख दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लें एक बार, एरिया ऑफ थर्ड लिख दो सीधे, क्योंकि ये पूरा थर्ड है ना, तीसरा शेड है ना, इज इक्वल टू रूट, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं S माइनस A, S माइनस C। ये कितना हो जाएगा? 10 × 4 × 4 × 2। यहाँ देखो, यहाँ से हम करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 5 × 2 × 2 2 × 2 × 2, 1 2 3, 2 × 2 × 2 रूट कितना हो जाएगा? 8√5। ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया किसका आया है? पूंछ का, थर्ड का, ठीक है। ये एरिया किसका आया था? फर्स्ट और सेकंड दोनों का है। कितना कितना? ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का है, और थर्ड का एरिया क्या है? 8√5। हो गया ये क्वेश्चन। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा ने एक पिक्चर बनाई है एरोप्लेन की, हमसे अच्छी बनाई है, ठीक है, हमने थोड़ा छोटा बना दिया, बौना। विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, ठीक है, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। हमें टोटल एरिया बताना है। यहाँ देखो, इस पूरे डायग्राम को बनाने में कितना एरिया, कितना पेपर लगा है, हमें वो बताना है, ठीक है। पेपर का एरिया कितना है? सबसे पहले ये जो दिख रहा है नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये 5 है, तो इसमें भी ये भी 5 होगा, और इसमें ये गिवन था, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, नीचे गिवन है 1 सेंटीमीटर। देखो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि ये जो एक हमारा ये बन रहा है, ये दिख रहा है नंबर 2, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये 5 है, ये 5 है, और ये कितना है? 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, निकालते हैं। S निकालो सबसे पहले, तो S क्या आएगा? 5 + 5 + 1/2, 5 5 10, 1 11/2। S की वैल्यू आ गई 11/2 आ गई है। अब जल तुमको कराया था ना हमने, नहीं मिल रहा है, क्योंकि 11/2 का तो मामला आ गया। S आ गया 11/2। S के बाद S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S माइनस A कितना होगा? 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, और 11/2 माइनस 2, 1, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा? LCM तो 2 आएगा,
2 5 जा 10, 11 माइनस 10 यानी कि 1 अपॉन, यहाँ से भी सेम आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा अपॉन में 2, 2 1 जा 11 में से 2 माइनस किया 9। ठीक है, अब रख दो फॉर्मूले में, फॉर्मूला लिख दें क्या एक बार और। चलो एरिया ऑफ, ये 1 है, 1 का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, हाँ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो देखो एस कितना है 11 अपॉन 2 इंटू एस माइनस ए 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 2। अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो इसको बहुत इजीली सॉल्व कर दे रहे हैं। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 इंटू इस 9 को हम अलग, 9 को अलग क्या लिख रहे हैं, 9 को हम ये लिख दे रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अपॉन में देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 ट्रू थे ना, 1 2, ऊपर से क्या बाहर आ रहा है 3 अपॉन, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, कितना हो गया, रूट में क्या बचेगा, बचा 11। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 3 अपॉन 4 इंटू, हमें ज़रा वैल्यू बताओ रूट 11 की, 3.32। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा 4 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में जो आंसर आएगा वो है 2। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देख लेना, 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है, इसका 1 का। ठीक है, 1 का एरिया हो गया। अब बात करेंगे, पहले 2 निकाल लें या 4 निकाल लें, 1 2 3 4, 2 निकाल लें पहले, चलो। ठीक है, एरिया ऑफ 2, देखो 2 जो है वो कौन सा शेप है, यहाँ लिख दे रहे हैं। 2 कौन सा शेप है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी कितनी है, ये दे रखी है 6.5 इंटू ब्रेथ कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर था, सेंटीमीटर है, मीटर कहाँ है, चलो यहाँ देखो सेंटीमीटर है ना सबका। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, अपनी बुक में सर वो मीटर है, इनकी बुक में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी यहाँ पर जो भी यूनिट हो जिसकी बुक में वो लगा लेना। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद एरिया ऑफ 3 बाद में निकालेंगे, 3 को अलग से समझाना पड़ेगा, पहले इसका 4 निकाल लें हम। एरिया ऑफ 4 जो है ये कौन सा शेप बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और कितने हैं, 4 में 2 हैं, 2 हैं, एक ही और एक, तो हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। नहीं समझे, समझ गए। देखो 2 से 2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 1 इंटू हाइट कितनी है 6, 15 6 जा 90, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 1 लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 कितना आ गया हमारे पास, 9 सेंटीमीटर। अब बचा है क्या, सिर्फ एरिया ऑफ 3। इतना नोट कर लो, 3 को दोबारा बड़ा से बना के उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये रॉकेट के वो, सॉरी रॉकेट नहीं, एरोप्लेन है, एरोप्लेन के नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हमने सिर्फ बड़ा किया, जूम करते हो ना मोबाइल में, पकड़ के एकदम खोले दे रहे हैं उसको, ऐसा लग रहा बाहर निकाल लेंगे। क्यों, ऐसे नहीं करते। चलो तुम ऐसे ना करना भी नहीं बेटा। ठीक है, ये कौन सा शेप बना है, एक ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया, अब इसका भी एरिया निकालेंगे और सारे एरिया को ऐड कर देंगे। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स,
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन, या हाइट कह लो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये कितना है 2 और ये कितना है 1, 2 + 1 इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स। अच्छा, इसका भी डिस्टेंस भी तो नहीं निकाला है, डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब इससे एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। ठीक है, इससे जब हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और एक इधर ड्रॉ कर लेंगे, ध्यान देना ये पूरा कितना था, ये पूरा नीचे वाला, इसका अगर हम x और y लिख देना, हम ये पूरा x y कितना था 2। ध्यान देना ये कितना है 1। ये शेप कौन सा बन गया, एक A B C D, ये शेप एक रेक्टेंगल नहीं बन गया। रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये 1 है तो ये भी, लेकिन 1 क्या है DC, बाकी का ये बचा, ये कितना है 0.5 आधा और 0.5 ये। हमारे पास हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, पहले अब हम परपेंडिकुलर लगाएं तो वो पाइथागोरस करेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। पहले यहाँ देखो फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। हाइपोटेनस यानी कि ये वाली साइड का स्क्वायर = परपेंडिकुलर यानी कि ये जो सीधी होती है हाइट वाली, इसका स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है ये, तो हम इसको इधर ले आएंगे, p² = h² - b²। इस फॉर्मूले से इसको पूरा सॉल्व कर देंगे। p² = हाइपोटेनस है 1 स्क्वायर माइनस b² यानी कि 0.5 स्क्वायर। ध्यान देना, आप 1 स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 0.5 स्क्वायर 0.25। p² = 1 में से 0.25 माइनस करेंगे तो आएगा 0.75, है ना। डायरेक्ट ऐसे याद रखा करो, 100 पैसे में से 25 पैसे माइनस कर दिए। p² = इतना, p = क्या हो जाएगा, p = √0.75। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ देखो पॉइंट हटाएंगे, 75 ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 15 से किया, 15 से क्या 25 से कर दो सीधे, 25 3 जा और 25 4 जा। p = √3/4। इसकी हाइट हमें मिल गई, कितनी है √3/4। इसमें यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, हाइट मिल गई ना, ये इन दोनों का डिस्टेंस मिल गया। रूट में क्या 3/4, वैसे हम इसको रूट में 3/4 क्यों कहें, ये √3/2 नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते, 4 था ना, 4 तो रूट से बाहर आ ही जाता है। √3/2 सॉल्व कर लो सबको, ये हो जाएगा 1/2 × 3 × √3/2। 1 का मल्टीप्लाई 3 में, उसका मल्टीप्लाई इसमें, ये √3/2 2 जा कितना आ रहा है 3√3/, लेकिन सारे आंसर जो अभी तक जितने भी निकाले सब डेसिमल में थे, इसको भी डेसिमल में ही कर देते हैं। √3 की वैल्यू रख देंगे, 3 × 1.73/4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के 4 से डिवाइड कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के 4 से डिवाइड। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 3 5/4। यह आ जाएगा 4 से इसमें डिवाइड कर 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल आया, तीसरे वाले का, ये तीसरा वाला था, तीसरा ही था ना इसका नाम, थर्ड। ठीक है, अभी तक जितने भी निकले एरिया सबको क्या कर देंगे ऐड। चलो एरिया, क्योंकि हमसे पूछा था एरिया ऑफ एरोप्लेन बताइए, जो डायग्राम बना था, एरिया ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू, बोलो सारे बोलो,
2.49 प्लस 0 पॉइंट, अच्छा 6.5 प्लस 9, बस ठीक है 9 प्लस 1.29 ये वाला 1.29, सबको ऐड कर दो और आंसर, ठीक है। ओला 16 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, जल्दी से नोट कर लो।